आत्मीय परिजनों, कल की चर्चा को हम सभी और आगे ले चलें कि वाणी के द्वारा ही विचारों का संप्रेषण होता है और इस संसार में यदि दिव्य विचारों का निरंतर प्रवाह बना रहे, बुरे विचारों का सतत अभाव होता जाए, तो निस्संदेह धरती पर स्वर्गिक वातावरण का दर्शन हम सब प्राप्त करेंगे। एक प्रश्न यहां मन में उठता है कि अगर दिव्य विचारों के प्रचार प्रसार द्वारा अगर दिव्य सूत्रों को वाणी के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाए तो वास्तव में दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर वैसा प्रभाव दिखता क्यों नहीं है? ये मन में एक प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आप सब ने भी अनुभव किया होगा, जितनी भगवान के कथाओं का आयोजन इन दिनों हो रहा है, उतना प्रायः किसी कालखंड में नहीं होता था। जितने भगवान के संकीर्तन, जितने भगवान के मंदिर, जितने ज्ञान यज्ञ और जितने बड़े बड़े आयोजन इस समय हो रहे हैं, किसी एक स्थान पर नहीं, अपितु देश विदेश में सर्वत्र लोग अपने अपने तरीके से अच्छे विचारों के प्रचार प्रसार में लगे हैं। कोई धर्म को केंद्र में रख करके श्रेष्ठ विचारों का प्रसार कर रहा है, कोई ध्यान योग इत्यादि को माध्यम बना करके दिव्य विचारों का प्रसार कर रहा है, कोई मोटिवेशनल वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकली तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों के भीतर अच्छे विचारों का संप्रेषण कर रहा है, कोई अपने अपने प्रतिभा, अपने अपने योग्यता के आधार पर निरंतर इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। फिर भी उन सब प्रयासों का प्रतिफल जैसा होना चाहिए वैसा होता दिखाई नहीं पड़ता। जैसे हम सभी कथा में हैं, सत्संग में हैं, तो सत्संग का तो ये प्रतिफल है कि एक घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, करोड़ों पाप और करोड़ों अपराध कट जाते हैं। पर ऐसे सत्संग को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी जीवन में पूर्णता का अभाव दिखाई पड़ता है, अज्ञानता ही दिखाई पड़ती है। 2-4-10 मिनट के लिए हमने सत्संग पाया, थोड़ी देर के लिए मन स्थिति मनोभूमि वैसी बनी, फिर जैसे ही पंडाल से बाहर गए, बाजार में गए, परिवार में गए, अपनों के बीच में गए, वातावरण बदला और फिर से वही सारी कुविचार, वही सारी दुर्भावनाएं, वही सारी विपरीत मन स्थिति हमें फिर से जकड़ लेती है और सारे अच्छे विचार जिसपे हम नाच किया करते थे, जिसपे हमें गर्व गौरव था, जिसके विषय में हम लोगों को प्रवचन दिया करते थे, वो सब व्यर्थ हो जाता है, धरा का धरा रह जाता है। दहेज प्रथा पर बड़ा अच्छा उद्बोधन देने वाले जब अपने बेटे का विवाह करते हैं और दहेज लेने की बारी आती है, तो उनका सारा ज्ञान पल भर में बिल्कुल उसी तरह गायब हो जाता है जैसे धूप के उगने से ओस की बूंदें समाप्त हो जाती है। ज्ञान है
लेकिन उन विचारों का उन्हें कोई लाभ मिला नहीं। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियां पूजनीय हैं, ऐसी विचारधारा आप असंख्यों के मुख से सुनेंगे, पर अपने ही घर की स्त्रियों को दबाना, कुचलना, डांटना, फटकारना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये सब प्रायः हर जगह देखा जाता है। विचार तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन विचारों का उनके जीवन में स्वयं दर्शन हो नहीं पाता। दान पुण्य की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जब अपनी बारी आती है दान पुण्य करने की, कुछ धर्म कार्य में सहयोग करने की, तो उनके पास एक नहीं अनेकों बहाने होते हैं अपने आप को बचाने के, कि भैया इस बार तो हम सोचे तो बहुत थे कि करेंगे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस बार हालत थोड़ी सी पतली है, अगली बार आप कभी आयोजन करेंगे तो आप स्वयं जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा आश्वासन प्रायः बहुत कम ही लोग हों जो अपनी बातों पर खरे उतरते हैं। विचार तो बहुत अच्छे अच्छे रखने वाले लोग हैं, सब जानते हैं, सबके मन में यह विचार है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, पर नियमित रूप से कौन पूर्ण मनोयोग के साथ इसे कर पाता है। आज सवेरे आप लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में आकर के योग किया, योग की कक्षाएं ली, तो ये 5 दिन का आयोजन है, अपने परिजनों के दबाव के नाते, उनका मन रखने के नाते, या थोड़ी बहुत स्वार्थ बुद्धि के नाते आप 2-4 दिन यहां आ भी जाएंगे, योग कर भी लेंगे, पर ये जानते हुए भी कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, योग अवश्य करना चाहिए, फिर भी हम नित्य अपने दैनिक दिनचर्या में कितना योग के लिए समय निकाल पाते हैं। विचार तो हैं योग के विषय में कि भाई योग करना चाहिए, प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, ये सब कुछ जानते हैं। किसे नहीं पता है कि असत्य नहीं बोलना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष का भाव न हो, किसी के प्रति क्रोध का भाव न हो, किसी के प्रति वैमनस्व का भाव न हो, किसी से दुर्व्यवहार न करें। ये सारी छोटी छोटी बातें भला ऐसा कौन है जो आज के समय में जानता नहीं है। ये तो सहज हमारे समाज में लोग जान सकते हैं, क्योंकि समाज का आधार जो है, हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमें इन्हीं शिक्षाओं को देकर के ही पाल पोष कर बड़ी करती है। और फिर जीव किसी भी संस्कृति का हो, उसके कोई भी सिद्धांत हो, इतना तो हर प्राणी अनुभव कर ही सकता है कि हमें वह कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो स्वयं को पसंद न हो, दूसरों के साथ वह व्यवहार बिल्कुल न करें जो अपने लिए पसंद ना हो। ये जानते हुए भी व्यक्ति प्रायः वैसा ही व्यवहार करता है जो वास्तव में उसे पसंद नहीं होता, और वो व्यवहार केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि मनुष्येतर प्राणियों के लिए भी हमारे द्वारा दुर्व्यवहार होता रहता है। जो परंपरा यहाँ इस क्षेत्र में है, बागेश्वरी माता के मंदिर में जिन निरीह निर्दोष प्राणियों को बिना कारण के उनके प्राण हर लिए जाते हैं, उनके मस्तक उनके धड़ से अलग कर दिए जाते हैं, इसके पीछे की क्या धारणा है? क्या ऐसा करने वाले लोग ये नहीं जानते कि जीवों पर दया करनी चाहिए? क्या ये विचार उन्हें पता नहीं है? और न भी पता हो तो भी मनुष्य के हृदय में इतनी तो संवेदना भगवान ने दी ही है कि वो ये इतना अनुमान लगा सके कि यदि यही व्यवहार हमारे साथ होगा तो फिर हम पर क्या बीतेगी, और फिर उस अनुमान से वो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करे। गरुड़ पुराण के अनुसार हम जिन जीवों को जैसी प्रताड़ना देते हैं, अन्य आने वाले जन्मों में वो जीव हमारा ही मनुष्य शरीर धारण करके हमें भी वैसी ही प्रताड़ना जब तक नहीं दे लेते तब तक उस कर्म का हिसाब नहीं होता।
अब शास्त्र के इन बड़े सिद्धांतों को न भी जाना जाए तो भी इतना तो हर प्राणी समझ सकता है कि यदि किसी निर्दोष प्राणी की हत्या की जा रही हो तो फिर वैसा अपने भी घर के किसी सदस्य अथवा किसी बच्चे को करके देखा जाए और फिर अनुमान लगा लिया जाए। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार कुछ लोग वृक्षों पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहे थे और वृक्षों को काट रहे थे। शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी जब मात्र 10 वर्ष की आयु में थे तो उन्होंने उन वृक्ष काटने वाले लोगों को देखा और पूछा कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले हम अपने उपयोग में इन वृक्षों को लेंगे। उन्होंने कहा आपके कुल्हाड़ी मारने से इन वृक्षों को पीड़ा हो रही होगी। उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शंकराचार्य उस दर्द को अनुभव करने के लिए, वो नन्हा सा छोटा सा बालक, उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाई। और जब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाई और उनके पांव से रक्त बहने लगे और वो दर्द के मारे कराहने लगे तो वृक्ष काटने वाले भाग करके आए। देखा कि चोट लगी है, पूछा कि तुमने अपने ही हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई? शंकराचार्य जी ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि मैं ये देखना चाहता था कि इन कुल्हाड़ी के प्रहार से कितना दर्द होता है। यदि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है तो अवश्य ही वृक्षों को भी कितनी पीड़ा हो रही होगी। उन वृक्ष काटने वालों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने वृक्ष काटना छोड़ दिया और शंकराचार्य जी की बात को मान लिया। तो यदि हम मनुष्य होकर के भी इस प्रकार की संवेदना का अनुभव नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं कि दूसरों की पीड़ा पहुंचाने से कितना कष्ट होता है, दूसरों के बिना किसी दोष कारण दंड देना, मृत्यु दंड देना, उन्हें मार देना, उनका वध कर देना, तो फिर विचार तो हमारे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो विचारों का असर हमारे जीवन में दिखता नहीं है। इन्हीं विचारों के प्रचार प्रसार की बात तो हम लोग कर रहे थे कि वाणी के द्वारा अच्छे विचारों का प्रसार होना चाहिए। तो फिर वाणी के द्वारा अच्छे विचारों का प्रसार हो तो रहा ही है लेकिन उसका प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न ये है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान, संसार में ज्ञानियों की तो कमी नहीं है, ज्ञानी जन ऐसे ऐसे हैं जिनके जीवन में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, फिर भी उनके जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय दिखाई नहीं पड़ता। यदि ज्ञान और कर्म का समन्वय बन जाए तो निस्संदेह चारों ओर आनंद की ही वृष्टि होने लगे। उन्होंने कहा उत्पद्यते द्वयोर ज्ञान कर्मणोस्तु समन्वयात्। ज्ञान और कर्म का, ज्ञान तो पा लिया पर वो हमारे कर्म में उतर नहीं पाता। उवाच नारदो देवः वाच्यः श्राव्यस्त्वयं मतः ज्ञान पक्षः पूरकं तम कर्म पक्षम विबोधयः। अर्थात ज्ञान पक्ष को प्राप्त कर लेना, ज्ञान को प्राप्त कर लेना ये बहुत सरल है पर ये कार्य केवल और केवल अधूरा है और तब तक अधूरा है जब तक पाए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारा न जा सके, अपने जीवन में धारण न किया जा सके। देवर्षि नारद कहते हैं कि संसार में बहुत से ज्ञानी मिल जाएंगे पर उन ज्ञान की बातों को कर्म में उतारने वाले बहुत कम होते हैं। ज्ञानवान मिलते बहु तेरे किंतु आचरण हीन घनेरे। ज्ञानी तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन आचरण से उस ज्ञान को जो प्रस्तुत करे, वास्तव में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों का बड़ा अभाव होता है। सो सत्य भी है साथियों, बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चा कर लेने से केवल विचारों का प्रसार नहीं हो जाएगा, यानी केवल जिह्वा से अच्छे विचारों का प्रसार नहीं होगा। जिह्वा से तो उत्तम वाक्य, उत्तम शब्द, उत्तम विचार हर कोई कह सकता है। शिक्षा देना बड़ा सरल है, उपदेश देना बड़ा सरल है, अच्छी बातें करना बड़ा सरल है,
पर जिह्वा से ही नहीं, उन विचारों को जब तक अपने जीवन से प्रस्तुत न किया जाए, जब तक अपने आचरण से प्रस्तुत न किया जाए, तब तक उन विचारों का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता नहीं है। आचरण से हम बार बार कथाओं में कहते हैं, एक बार एक मां अपने बच्चे को लेकर के ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास गई और जाकर के कहने लगी कि ठाकुर, डॉक्टर ने इसे मीठा खाने के लिए मना किया है। हम बहुत समझाते हैं, ये मानता नहीं है। आप सिद्ध पुरुष हैं, यदि आप कहें तो कदाचित ये मान ले। ठाकुर ने कहा कि इस बालक को मेरे पास 10 दिन बाद ले आना। 10 दिन तक प्रयास करना कि ना खाए, पर 10 दिन बाद ले आना, तब हम इसे समझाएंगे। 10 दिन बाद वो महिला फिर अपने बच्चे को लेकर आई और ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं हो जाता और जब तक डॉक्टरों की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक आज से तुम मीठा बिल्कुल मत खाना। इतनी सी बात केवल ठाकुर ने कही और उस महिला से कहा, अब अपने बच्चे को लेकर के जाओ, ये आज से मीठा नहीं खाएगा। तो उस महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला, इतनी ही बात जब आपको समझानी थी तो फिर आपने 10 दिन बाद दोबारा आने के लिए क्यों कहा? 10 दिन पहले भी कह सकते थे। ठाकुर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन पहले ये बात इसलिए नहीं कह पाया कि 10 दिन पहले मैं स्वयं मीठा खाया करता था और जब तक मैं स्वयं खा रहा हूं तब तक किसी और को मना करने का हमें अधिकार भी नहीं है। इसलिए 10 दिन बाद मैंने बुलाया ताकि मैं 10 दिन मीठा को स्पर्श न करूं, और जब मैं 10 दिन बिना मीठा ग्रहण किए, बिना मिष्ठान ग्रहण किए इस बच्चे को ये कहूंगा कि ये मीठा न खाए, तभी जाकर के मेरी वाणी का प्रभाव इसके ऊपर होगा, तब जाकर के इसका असर होगा। और सच में उस बच्चे ने जब तक स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक नहीं हो गया तब तक उसने मीठे को स्पर्श नहीं किया। सो वाणी के द्वारा ही केवल अच्छे विचारों का प्रसार नहीं हो सकता। हम आपको सुना दें, आप सुनकर के किसी और को सुना दें, तो क्या इतने भर से ही विचार क्रांति अभियान सफल हो जाएगा? क्या इतने भर से ही अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार फैल जाएगा? संभव नहीं है। वाणी से बोलने वाले अनेकों हैं, पर आचरण से प्रस्तुत करने वाले बड़े बिरले ही होते हैं। वाणी से बोलने वाले तो 100 कौरव मिल जाएंगे, पर आचरण से प्रस्तुत करने वाले 5 पांडव ही होते हैं। पर जहां वो 5 पांडव होते हैं वहां 100 कौरवों पर भी वो भारी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वाणी के ऊपर विचार का, वाणी के ऊपर आचरण का अधिक प्रभाव होता है। वाणी प्रभावकारी ही तब हो जाती है जब वह आचरण से और व्यवहार से व्यक्ति प्रस्तुत करे। सत्यवादी ही सत्य का भाषण करे, सत्य का प्रवचन करे, तो उसके द्वारा प्रभावित होकर के सब सत्य का भाषण करने लगेंगे। पर असत्य बोलने वाला अगर सत्य बोलने का उपदेश देता रहे तो फिर ऐसे उपदेश का कभी समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए साथियों, विचारों का प्रसार केवल जिह्वा से नहीं बल्कि जीवन से होना चाहिए, आचरण से होना चाहिए। महापुरुषों की जीवन दिशा, जीवन धारा ही ऐसी होती है कि उनका प्रभाव लोगों पर सहजता से पड़ जाता है। पर सामान्य व्यक्तियों का प्रभाव तो अपने घर के बाल बच्चों पर नहीं पड़ता। उनकी बातें तो उनके बाल बच्चे तक नहीं मान पाते। क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। और जहां कथनी करनी में अंतर हो वहां उनकी बातों को उनके अपने ही नहीं मानेंगे, फिर परायों के मानने की तो संभावना ही नहीं है। पर महापुरुष जब कोई बात कहते हैं तो उनकी बातों को सहजता से लोग मानते चले जाते हैं। हम लोग रोज कहते हो किसी को कि गायत्री मंत्र जपो, गायत्री मंत्र जपो, पर हमारी बात को सुनकर के शायद ही कोई जपना प्रारंभ करे। इसलिए क्योंकि हम स्वयं नियमित नहीं जप रहे हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जब ये बात कही कि हर एक व्यक्ति को गायत्री मंत्र जपना चाहिए, तो आज 15 करोड़ से अधिक लोग गायत्री परिवार से जुड़े ही हैं। और ऐसे भी असंख्य लोग हैं जिनका गायत्री परिवार से कोई संपर्क भले न हो, पर वो नियमित गायत्री मंत्र की साधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर उस व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ रहा है जो व्यक्तित्व परम पूज्य गुरुदेव ने जी करके दिखाया।
उन्होंने तप किया, उन्होंने साधना की, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने तितिक्षा की, तब जाकर के साथियों ये प्रभाव समाज के ऊपर पड़ा। इसलिए जीवन में केवल जिह्वा से ही नहीं, जीवन से ही अपने आचरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जो अपने जीवन से अपने विचारों को प्रकट करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है, समाज उन्हीं के बताए पद चिन्हों पर चलता है। इसलिए किसी भी विचारों को आप यदि किसी को देना चाहते हैं तो पहले उन विचारों को जीने की आवश्यकता है। माँ बाप लगातार घर में टेलीविजन देख रहे हों और बच्चों को देखने के लिए डांट रहे हों, अपने स्वयं बार बार मोबाइल का उपयोग कर रहे हों और बच्चे को बार बार मना कर रहे हों, मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल चलाने से बड़ा नुकसान होगा, तो क्या संभव है इन बातों को बच्चे मानेंगे? पहले जीवन में करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अपने आप को बदल लेने से ही वास्तव में हम सही मायने में श्रेष्ठ विचारों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बहुत तो साथियों, जीवन में किसी भी विचारधारा का प्रभाव तभी पड़ता है जब व्यक्ति उसे अपनी जिह्वा से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत करता है। शराबी किसी भी व्यक्ति को बड़ी आसानी से शराबी बना देता है। आपने देखा होगा, शराबी जो शराब पीता है वो किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से शराबी बना देता है। क्यों? क्योंकि वो केवल जीभ से नहीं बोलता, वो अपने जीवन से बोलता है। उसके आचरण में इतना प्रभाव हो जाता है। किस बात का आचरण? क्योंकि वो शराब को अपने आचरण में उतार चुका है। पर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति किसी को पूजा पाठ करना नहीं सिखा पाता। क्यों? क्योंकि वो पूजा पाठ उसके आचरण में नहीं उतरा, केवल और केवल उसकी वाणी तक ही रह गया। जब तक कोई विचार हमारे आचरण में न उतर जाए तब तक हम उनका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि किसी भी विचारधारा को यदि फैलाना है तो उसे पहले अपने जीवन में उतारना पड़ता है। भगवान के जितने भी अवतार हुए, जितने भी इस धरती पर महापुरुष आए, उनकी बातों का, उनके उपदेशों का, उनके विचारों का प्रभाव केवल और केवल इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो केवल और केवल अपनी जिह्वा से नहीं, अपने जीवन से बोलते हैं, अपने आचरण से बोलते हैं।